हेलो एवरीवन, आज हम सब्जेक्ट वेंचर पर आपकी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार पर यूनिट सेकंड के रेस्ट पार्ट को स्टार्ट फिर से करेंगे, जिसमें हम अभिप्रेरणा मोटिवेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले लर्निंग प्रिंसिपलॉजी मेथड्स आपके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मोटिवेशन है क्या। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को हम जब देखते हैं तो ये हमारे शब्द मोटिवेशन, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का हिंदी है, किसकी हिंदी है? अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन की। एंड मोटिवेशन जो बना है वो मोटम से बना है। किससे बना है? मोटम से। और मोटम का अर्थ मूव, मोटर या मोशन है। मीन्स ये जो मोटम है, ये शब्द आपको देखना है, और ये मोटम शब्द आपका लैटिन वर्ड है। मीन्स मोटिवेशन इज translation of Latin word या motivation is formed from motum, which means move, motor और motion। अब यहाँ पर अभी आप पूरी तरीके से बात नहीं समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको गति समझ में आया होगा। यस सर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना क्या है? अभिप्रेरणा। अभि मतलब होता है, अभिप्रेरणा दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, अभि और प्रेरणा। तो अभि का मतलब होता है की ओर, जिसको आप टूवर्ड्स कह सकते हैं, और प्रेरणा का मतलब होता है टू मूव, की ओर ले जाना, यानी ले जाना। इसका अर्थ हो जाएगा ले जाना। अब ध्यान दीजिए, की ओर ले जाना, किसकी ओर ले जाना? तो ऑब्वियस है हमारे एम्स की ओर, हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने में जो चीज सहायक होती है वो एक मोटिवेशन होती है। यानी एनीथिंग, ये मोटिवेशन हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से अभिप्रेरणा वो मानसिक दशा है, या आप कह सकते हैं एक स्थिति है जो हमें लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए जल्दी करने की कोशिश कराती है। यानी हमारी गति एक्सेलरेट कर देती है, हमें इंड्यूस कर देती है, हमें इंस्पायर कर देती है। तो वो चीज़ जो हमको इंस्पायर करती है, वो चीज़ जो हमको मूव करती है, वो चीज़ जो हमको फोर्स करती है, वो चीज़ जो हमको कह सकते हैं कि सजेस्ट करती है या उसकी तरफ पुश करती है, इसे हम अभिप्रेरणा बोलेंगे। तो अभिप्रेरणा क्या है? किसी को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए जो मानसिक दशा है वो अभिप्रेरणा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इधर, बीएड स्टूडेंट। क्लियर? अब बीएड स्टूडेंट्स को हमको एम्स की ओर ले जाना है, और उनका एम हमको रखना है 95% मार्किंग। तो इस स्टूडेंट को हमको ये बताना है कि बीएड स्टडी जो है वो बेस है किसका? टीईटी का और एसटीईटी का, और फाइनली ये बेस है आपकी सिलेक्शन का। इसलिए रीड, इसलिए आप पढ़िए। अब जब वो पढ़ना शुरू कर देगा, काहे के लिए? इसलिए नहीं पढ़ेगा कि मार्किंग आए, वो पढ़ेगा हमारा सिलेक्शन हो जाए, वो पढ़ेगा हमें टेट मिल जाए, वो पढ़ेगा हमें सुपर टेट क्रॉस हो जाए। इन दिस वे he will be able to get not only qualified in state or super tet examination, but previous to that in examination he will secure good marks. So in this way we can motivate the student.
क्लियर? यस सर। बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका होता है। आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीड ऑफ मोटिवेशन, नीड ऑफ मोटिवेशन। क्यों भाई, क्यों नीड है, क्या जरूरत है? इसके पहले क्या डिफिनीशंस पे भी थोड़ी चर्चा कर लीजिए। Yes, sir. वैसे पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ये आपका एग्जाम्पल है, क्लियर? ये आपका एग्जाम्पल है और ये आपका उसका शब्दार्थ है। ओके, एटोमोलॉजी जिसको बोलते हैं, ओरिजिन है और वो है प्रोफेसर गुड की। क्या नाम है इनका? गुड। प्रोफेसर गुड की डिफिनीशन कुछ करो। सो अब हम प्रोफेसर गुड के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या कहेंगे? तो गुड ने कहा है कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग sustaining and regulating activities, क्या मतलब है इसका? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, बता रहा हूं। यहां पे बोला मोटिवेशन इज ए प्रोसेस। इन्होंने कहा मोटिवेशन एक क्या है? प्रक्रिया है। मोटिवेशन क्या है? प्रक्रिया। काहे की? अराउजिंग, प्रारंभ करने की, क्या? कोई काम। सस्टेनिंग, जारी रखने की, और रेगुलेटिंग, नियंत्रित करने की। मतलब समझना। प्रोफेसर गुड के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा किसी काम को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। क्या बोला? किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना, नियंत्रित करना। फिर एग्जांपल ले लो, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का फुल कोर्स दूंगा, प्रारंभ कराया कार्य जी, चल रहे हैं। यस टाइमली सारी चीजें मिल रही हैं। आप क्या हो रहे हैं? सक्सेस होते जा रहे हैं जी। क्या हुए? आप मोटिवेट हो गए क्योंकि आपको एक गाइड मिल गया, एक हेल्पर मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको केवल क्या कैसे करना है और जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां समझा देना है। आप मोटिवेट हो जाते हो और काम कर लेते हो। बहुत बड़ा बल मिलता है जब कभी कोई पीछे होके खड़े होके ये कह देता शाबाश बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ो और अच्छा। यानी अगर हमें अप्लॉज मिल जाती है, पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है, हम क्यों कहते हैं भाई लाइक करो वीडियो को? हम क्यों कहते हैं भाई कि कमेंट करिए? कल के हमारे मॉडल पेपर्स की सक्सेस आप देख रहे हो, आपके वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे एप्रिशिएशन मेरे पास पर्सनल पे आ रहे हैं। मैं सभी को यही बोल रहा हूं कि बेटा ये चीज आप YouTube के उसी वीडियो के लिंक में पेस्ट करिए। क्यों? नॉट फॉर माई सेल्फ, मुझे मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं। आप मेरे को प्रेस करें ना करें, बट आपके उस कमेंट से दूसरा मोटिवेट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अदर्स विल बी मोटिवेटेड टू सी वीडियो, हाउ टू राइट, टू सी द वीडियो ऑफ द कंटेंट, एंड दे विल बी एबल टू राइट डिफरेंटली एंड इफिशिएंटली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये चीज आपकी मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को किसी काम को करने, उसको जारी रखने और उसको नियंत्रित करने के लिए योग्य बना देना या उसको प्रोसेस फॉलो करा देना। इतनी बात समझ में आ गई? डिफिनीशन केवल एक ध्यान रखो, प्रोफेसर गुड की। कोई नहीं कहेगा कि उनके अकॉर्डिंग बताओ, आपसे कहा जाएगा ना इसको परिभाषित करते हुए इसका अर्थ बताइए।
हो जाएगा अर्थ? यस सर। एग्जाम्पल में क्लियर कर लेंगे। नाउ अब आती है नीड ऑफ द मोटिवेशन। क्यों मोटिवेशन चाहिए? अब यहाँ पे देखिए, क्यों चाहिए भाई? काम को शुरू करने के लिए, काम को जारी रखने के लिए, और काम को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पर यही तीनों चीजें ले लेते हैं ना पहले से। क्या कि मोटिवेशन की नीड क्यों है? टू स्टार्ट एनी वर्क, कोई भी काम शुरू करने के लिए। हो जाएगा ना? काम शुरू करने के लिए। टू क्रिएट इंटरेस्ट, जब आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि हम आपके साथ हैं, तो वो व्यक्ति उस काम में रुचि ले लेता है और उस काम को शुरू कर देता है। तो व्यक्ति में रुचि पैदा हो जाती है, रुचि उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट द टास्क, काम को पूरा करने के लिए। फिर क्या आता है? चौथा कंप्लीट। अब यहाँ पे काम शुरू किया, इंटरेस्ट लिया, काम शुरू कर दिया, काम पूरा कर लिया, प्लस और क्या है? परफेक्टली पूरा करने के लिए। मोटिवेशन इसके लिए भी जरूरी है। जैसे आप किसी से कहते हो ना कि चलो ये करो, पढ़ता तो हर एक है, लेकिन जब वो अच्छे से पढ़ लेता है तो ज्यादा और अच्छे से कर लेता है। यानी किसी को जब आप पॉजिटिव फीडबैक दे देते हो तो टू बूस्ट हिज मेंटल फीलिंग, उसकी जो मेंटल फीलिंग होती है क्या हो जाती है? बूस्ट हो जाती है, और अच्छी हो जाती है ना? जैसे आपको जैसे ही पेपर दिख जाता है, अच्छा सब आ रहा है, आपका हाथ का मोटिवेशन बढ़ जाता है। और जैसे ही कोई क्वेश्चन फंस जाता है, हाथ का मोटिवेशन गिर जाता है। दिस इज व्हाट, आपके काम करने की एक्टिविटी बढ़ या घट जाती है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के प्रकार क्या हैं, कितने तरीके से बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चे को क्या, किसी को भी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी किए गए कार्य की प्रशंसा हो। अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई प्लेयर होता है, उसने अगर शॉट अच्छा खेला है तो वो चाहता है कि उसकी क्लैपिंग हो। कवि अच्छी कविता सुनाता है, तुरंत ताली नहीं बज रही भाई, क्यों कहता है वो? एप्रिसिएशन के लिए। उसे भी तो पता चले कि हाँ भाई आप बात समझ रहे हैं। अब ये कितने तरीके की है मोटिवेशन? क्या हो गई? काम को करते रहने के लिए जो हमें अंदर से अच्छा लगे, वो होता है मोटिवेशन। अब एक बात समझिए यहाँ पे, क्या मोटिवेशन में ये पॉसिबल है कि आप बेंचेस को पढ़ा दें? खाली बेंचेस पढ़िए, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको पूरा पैसा दूंगा, आप बेंचेस पढ़ाइए, 8 घंटे आपको चुप नहीं होना है, पढ़ाते रहिए, 8 पीरियड लीजिए। आप 2 मिनट बाद बाहर निकल के आएंगे, बोलेंगे ये रखो अपना पैसा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बेंचे थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि सामने से मोटिवेशन चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हर जगह फीडबैक काहे लिए लिया जाता है? लाइक शेयर कमेंट हर जगह क्यों? थम्स अप क्यों? यहाँ तक खाने में भी डिलीवरी, काम को कंटिन्यू करने हर जगह, हर जगह। अब ये पैरामीटर है, रिव्यू 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, क्या है रेटिंग, क्या है? हर जगह पे रेटिंग है, हर प्रोडक्ट की रेटिंग है, हर वर्क की रेटिंग है। दैट इज मोटिवेशन। आपके दिए गए परफॉर्मेंस के, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा उसको खरीदने के लिए या ना खरीदने के लिए डिमोटिवेट हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मोटिवेशन। ओके, तो मोटिवेशन में क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले मानसिक मोटिवेशन, जो कि मेंटल मोटिवेशन है। ये कैसे होता है? क्यों मेंटल मोटिवेशन क्या है? मेंटल मोटिवेशन है ब्रेन वॉशिंग। जब हम किसी बंदे की मेंटल लेवल को पूरी तरीके से झकझोर के रख देते हैं, उसे जगा देते हैं, उसे मानसिक तौर पर जागरूक कर देते हैं। हिंदी में का चुप साध ही रहा बलवाना, का चुप साध ही रहा बलवाना। तुम बैठे हो ऐसे, तुम्हारे ये थे, तुम्हारे वो थे। जब आपको गर्व की पिछली बातें बता दी जाती हैं, आपके पिता इतने ये काम चुटकियों में कर देते थे, तुम ऐसे बैठे हो, मतलब आप मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं उनकी संतान हूं। तो जो मानसिक उद्वेलन बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं?
मानसिक उद्वेलन। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे इग्निशन कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन माइंड को हीट कर देना। ऑलरेडी जैसे कि देखा होगा, तुम बीमा करने वाले के पास चले जाओ, या तुमने मार्केटिंग में देखा होगा, बहुत सारे लोग आजकल सोशल स्पीचर हैं, यूट्यूब पर देखा होगा, माइक लगाए बहुत सारे लोग, संदीप माहेश्वरी देख लो, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रीचर हैं। ये क्या हैं? ये क्या कर रहे हैं? मोटिवेटर हैं। और आपको मानसिक तौर पर ये क्या कर देते हैं? एक्टिव कर देते हैं। काहे के लिए? कि आप अपने काम को अच्छे से करने लगें, आपके अंदर केयरफुलनेस आ जाए। तो जब आपकी अपनी खुद की मेंटल एक्टिविटीज को हम इनलार्ज कर देंगे, हम आपको मानसिक तौर पर समझा देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेंटल मोटिवेशन। जैसे क्लास में किसी बच्चे को जो कि वीक है, बहुत परेशान है, आना नहीं चाहता, पास बुलाया, ऐसे करते रहोगे सब बच्चे आगे निकल जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और आपके मम्मी पापा कितना वो आपसे उम्मीदें कर रहे हैं। सर आज छोड़ दो, कल सारे लर्न करके होंगे। ये बच्चा वो करता है। मेरी क्लास का सबसे ऐसा लड़का जो देख करके भागता था और 2-2, 3-3 किलोमीटर भाग जाता था गांव से कि स्कूल न जाना पड़े। उसके पिता उसे स्कूल नहीं ला पाए, मैं 3 महीने उसके पीछे पढ़ा रहा। आज वो मेरी क्लास का टॉपर है, 45 बच्चों में टॉप है। शुरुआत में जब आया था उसको कुछ नहीं आ रहा था, आज उसकी स्थिति है कि तुम शब्द लिखो, बच्चे ऐसे गिनेंगे वो बताएगा 16। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन आ गया है। और मोटिवेशन मैंने ला नहीं दिया, उसको परस्यू किया, उसको समझाने की कोशिश की, उसको समझ में आया। तो मानसिक तौर पर अगर किसी व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हो, जैसे हम आप ही को अभी हम बोले, आपको बहुत सारी बातें हम समझाते रहते हैं। आखिर क्यों समझाते रहते हैं? आप भी तो ग्रंथम के तरीके बैठ सकते हो, आप भी तो बहुत सारी चीज़ों के जैसे बैठ सकते हो। आप भी जैसे बहुत सारे अब ये डिमोटिवेशन है कि नहीं? बीएड की क्लास पढ़ रही हो, बीएड कुछ पढ़ने वाला है बीएड में। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स की कोचिंग, यार हम गारंटी दे रहे हैं इकोनॉमिक्स में अगर उनसे इकोनॉमिक्स की मीनिंग पूछ लें तो मुश्किल होगी। बीएड की अगर उनसे शुद्ध हिंदी पूछ लो कि है का, बीएड की शुद्ध हिंदी क्या है, कौन बताएगा? नहीं पता है ना, चारों को नहीं पता है। आप लोग जरा वीडियो पॉज करिएगा, वीडियो पॉज करिए, आप लोग वीडियो पॉज करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हिंदी में किसको बीएड का हिंदी रूपांतरण आता है। इसे शिक्षा स्नातक कहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। और वो लोग जो ये कह रहे हैं उनसे अगर तीनों पेपर की सीरीज पर उनका शुद्ध नाम पूछ लोगे तो बताना मुश्किल होगा। वो लोग कहते हैं बीएड की क्लास पढ़ रही हो क्या? क्यों? हाउ टू टीच नहीं पढ़ना क्या? अभी तक आप स्टूडेंट थे, अब आप अप्रेंटिस शिक्षक हैं। हाउ टू टीच पढ़ रहे हैं। अब आप दूसरे को क्या पढ़ाओगे जब आपको पढ़ाना नहीं आएगा? खड़ा कर दो तो गला सूख जाता है लोगों का। मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं सर हमको कोई एक जॉब बता दीजिए कि स्कूल में, आई वॉन्ट टू टेक द चांस ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग सो दैट आई मे एक्सप्रेस माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू नो हाउ टू टीच स्टूडेंट, हाउ टू डिलीवर द कंटेंट, हाउ वी कैन एक्सप्लेन द थिंग. So these type of silly questions are coming inside the mind because of what? Because they don't have the experience of teaching. जब आप पढ़ाना जाने ही नहीं हो, बोले ही नहीं हो, खुद की बात कभी कही ही नहीं हो, तो कैसे आएगा? और ये कोई टिकिया देने से नहीं आएगा कि ये टैबलेट 4 2 सुबह शाम खा लेना आ जाएगा, नहीं आएगा। मानसिक उद्वेलन करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा ऐसे लोगों को कि खड़े हो, बोलो। फिर क्या करना है? सामाजिक उद्वेलन। सोशल का मतलब क्या है? स्टेटस से रिलेटेड। उनको बताइए कि सक्सेस हो जाओगे तो कैसे कैसे लोग तुम्हारे लिए खड़े होंगे। ओके, 1 day बिफोर
मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने गया था, मेरे साथ मेरा बेटा था, मैं वहाँ पर बैठा रहा, चूँकि मीनवाइल आई वॉज ट्रीटेड वेरी यू कैन से रेस्पेक्टिवली। जो आ रहा है, कहीं टॉफ़ी आ रही है, मैंने कहा आकर्षित, मतलब स्टूडेंट को एक को बोला, चूँकि ऑलरेडी एक स्टूडेंट वहाँ पे था, मैंने उसको बोला बेटा बैठा है, तो उसने तुरंत चिप्स हैं, स्नैक्स हैं, मंगा के उसे दे दिए। अब इनको क्या लग रहा है, पापा की वजह से इतना सब कुछ आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तुम भी पा सकते हो, ऐसे ही मेहनत करो। क्या हुआ ये? सामाजिक मोटिवेशन। उसको सोशल स्टेटस दिखाना है, दूसरे लोगों के जैसा बताना है, उनके जैसे बन जाओगे, सोशल स्टेटस। तो ठीक है ना, तो सोशल स्टेटस में उसको आप स्टेटस दिखाइए, इस मतलब जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर को बताइए कि जीवन स्तर कैसा रहेगा अगर आप यस करोगे तो, नो करोगे तो, अगर आप काम नहीं करोगे तो कैसे होगे, और कर लोगे तो कैसे हो जाओगे। सामाजिक उद्देलन में दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें आपको और भी चीज़ें देनी हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, इसमें सामाजिक में क्या करेंगे आप, समाज में जैसे कि उसको प्रेस कर दें, आप प्रशंसा कर दें उसकी, किसकी प्रशंसा कर दें, व्यक्ति की, उसको पॉजिटिव फीडबैक दे दें, यानी उसका सकारात्मक कमेंट कर दें। नेक्स्ट, आप उसको कोई मोमेंटो दे दें, मोमेंटो का मतलब टोकन टाइप कि तुमने ये किया। और आपको मैं यहाँ पर ही बता दूं, चूंकि साइकोलॉजी की एक एरिया है, उस पर आप समझ लीजिए। यहाँ पे एक होती है टोकन इकोनॉमी। बच्चों में गुड बिहेवियर के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। टोकन इकोनॉमी क्या है कि बच्चे को आप ये बताते हो, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। टोकन इकोनॉमी क्या होती है कि बच्चे को आप ये बताते हो कि आप जब 10 गुड वर्क्स करोगे, यानी 1 गुड वर्क करोगे, 1 आपका अच्छा मार्क्स आपके 10 मार्क्स देगा, अच्छा काम, और 1 निगेटिव आपका 5 मार्क्स कट कर देगा, -5 हो जाएगा। क्लियर? व्हेन यू विल रीच अप टू द 100 मार्क्स, तो हम आपकी 1 विश पूरी कर देंगे। समझ में आया नहीं है? बच्चा अच्छे काम करना शुरू कर देगा जी। आपसे एक डायरी लेगा, आप एक डायरी रखिए, बच्चे के अच्छे वर्क को, बच्चा अच्छे वर्क तो आपको बताने आएगा, और जो उसने गड़बड़ किए हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद उसकी मार्किंग जब 100 हो जाए तो ये बात निश्चित है, फिर वो जो विश जितनी पूरी करेगा, पहले से उसको बता दो कि इतने पैसे तक, नहीं तो बाद में वो कहते कार दिलाओ, फिर आप झूठे हो जाओगे, ठीक है। तो विश उसकी पूरी करके, ये टोकन इकोनॉमी होती है। जब ये एक विश पूरी हो जाएगी तो ये फिर 0 पे चला जाएगा। भाई तुमने कॉइन अपने रिडीम कर लिए, अब फिर से शुरू करो। तो ये टोकन इकोनॉमी है जो बच्चों के गुड बिहेवियर के लिए आती है, और ये उसे अच्छा बिहेवियर करने के लिए मोटिवेट करती है। ओके, फिर बात आती है व्यक्तिगत प्रेरणा। तो इसमें सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स फ्रॉम सोसाइटी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसको आप कह सकते हो कि गुड एटमॉस्फियर मूवमेंट हो सकता है। मैंने जो अभी आपको बाइक की वो बताई, सर्विसिंग की बात बताई, वो यही चीज़ है कि उसे अच्छे एटमॉस्फेयर में ले जाइए और उसे बताइए कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो और आपके इसकी वजह से आपको ये हेल्प मिली है। ये समझ में आया नहीं है? यस सर। ये जो प्रेरणाएं हैं ये सारी की सारी आपकी नेचुरल मोटिवेशन है। कौन सी हैं ये? नेचुरल। प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं। ये व्यक्ति के लिए हमेशा काम करती हैं और उसके मेंटल पे असर करती हैं। इनको हम प्राकृतिक प्रेरणाएं कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके पहले हमने टाइप ऑफ मोटिवेशन में हमने नेचुरल प्रेरणाएं, जो नेचुरल मोटिवेशंस हैं वो देख ली थी। अब यहाँ पे हम कृत्रिम प्रेरणाओं को देखेंगे। कृत्रिम जो प्रेरणाएं हैं वो आपकी सांसारिक प्रेरणाएं हैं।
यानी इस दुनिया से जो फिजिकल उसको वो मिलेगा, जो चीजें उसको फिजिकल रूप में मिलेंगी वो भौतिक प्रेरणाएं हैं। इनको कृत्रिम प्रेरणा या भौतिक प्रेरणा आप कह सकते हो, आर्टिफिशियल मोटिवेशन। क्या कहेंगे इसको? आर्टिफिशियल मोटिवेशन। अब ये इस प्रेरणा में क्या क्या आएगा, तो बस इस छोटे छोटे से उसमें लिख लीजिए, पनिशमेंट एंड रिवार्ड, पुरस्कार और दंड, पनिशमेंट एंड रिवार्ड। सेकेंड, कोऑपरेशन, सहयोग। जैसे होता नहीं कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हारी इसमें मदद कर देंगे। तो वो जैसे कि अगर आपने मेरी बात मानी तो मैं आपको पापा से ये दिला दूंगी, या आपके लिए ये आ जाएगा। तो वहाँ पर आप ये जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड नंबर पे आप कह सकते हैं एम्स सेटिस्फैक्शन। आप उसको बताइए कि किस तरीके से जब उसका सक्सेस हो जाएगा काम तो वो एम्स के रूप में सेटिस्फैक्शन पाएगा, और जब काम पूरा हो जाएगा तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना? जो जिससे कह सकते हैं कि सफलता मिलने पर जो सफलता का सुख है वो क्या होगा, वो उसको एहसास कराइए, वो बंदा उस काम को पूरा करने लगेगा, है ना? और फिर है चौथा, टू गिव चांस ऑफ वर्किंग, व्यक्ति को काम करने के अवसर दे देना। ये 4 तरीके से अगर वो आप कंप्लीट कराएंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और काम करेगा। क्लियर? अब बात आती है प्रेरणा के फैक्टर्स क्या हैं, जो कंपोनेंट हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। यहाँ पे इसका मतलब है प्रेरणा के घटक। इसमें फैक्टर्स भी आ सकते हैं या तत्व भी लिखा हो सकता है। तो सबसे पहले एक्टिवनेस। आपको याद रखना है कि जिस व्यक्ति को आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सक्रिय आदमी है, वो काम करने में माहिर है और काम करता है, तो आप उसे सक्रियता के साथ रखेंगे। सेकंड है आपका परसिस्टेंस होना चाहिए उसके अंदर। परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता, कोई भी व्यक्ति काम को लंबे समय तक कर पाए। कहा जाता है ना कि कोई भी लक्ष्य प्रयास से बड़ा नहीं। ठीक है ना? और जीता वही है जो हटा नहीं। आप अगर किसी भी काम को करने की कोशिश करेंगे काम हो जाएगा। शर्त केवल इतनी है कि उस काम को ना होने तक आप करते रहें, सक्सेस तो मिल जाएंगे। और यहीं पर कहा गया है हार क्यों मानूं मैं कोई फैसला होने से पहले, जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं। ठीक है? मतलब अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको मोटिवेशन खुद के लिए चाहिए तो बस ध्यान रखो कि हार क्यों मानूं मैं कोई फैसला होने से पहले, मैं अभी जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं। और इसको उल्टा बोलें कि मैं बोल गया मैं अभी हारा नहीं इसलिए जग अभी जीता नहीं। जग उस दिन जीतेगा जब मैं हार जाऊंगा। मेरे व्हाट्सएप पर कल मेरे 10th क्लास के एक बच्चों का मैसेज था, सर अब आपके तो सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए, फिजिक्स है 27 को, और वहाँ पर रोने की जैसी इमोजी। तो हमने कहा क्यों बेटा परेशान क्यों हो रहे हो, गिव योर फुल अटेम्प्ट। हारने से पहले नहीं हारते, मतलब हारोगे तो उस दिन जिस दिन मन से हार जाओगे। क्यों आप अपने आप में हार के बैठे हो? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने आप को अगर समझ लेंगे तो ये दृढ़ता के मोशन है। यहां पर आपको लिखना है सक्रियता और दृढ़ता में।
समझ में आया? अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रेरणा क्या है, प्रेरणा के घटक बताइए, प्रेरणा के प्रकार बताइए, तो इसको जब आप हाईलाइट करेंगे, इसको जब आप इनलार्ज करेंगे, तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी कि कैसे ये आपको बताना है। और नेक्स्ट है इंटेंसिटी। तीसरी चीज होती है इंटेंसिटी, तीव्रता। आप इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करें कि वो डिमोटिवेट ना हो पाए। जैसे कि आप एक बार जाकर के उसके पास बात कराए और महीनों बार उससे बातें नहीं कर रहे हो, तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, करंट उतर जाएगा। रोज बात करनी पड़ेगी, रोज याद दिलाना पड़ेगा क्या कि लक्ष्य वो है, अभी बढ़ो, अभी बढ़ो, अभी बढ़ो, अभी बढ़ो, बच्चा आगे काम कर लीजिए। प्रेरणा में आवश्यकता और महत्व। Why do we need a motivation and what is its importance? प्रेरणा की आवश्यकता क्या है और उसको क्यों महत्व दिया जाता है? तो अगेन जो हमारी प्रोफेसर गुड की डिफिनीशन है वो हमारे इस महत्व को हाईलाइट करती हुई दिख रही है कि प्रेरणा किसी काम को शुरू करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो प्रेरणा क्यों जरूरी है? ताकि कोई काम शुरू हो। होता है ना, बेल बिगिन इज हाफ डन। काम शुरू तो करो, रास्ता कितना भी बड़ा हो, पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, फिर मंजिल तो मिल ही जाती है ना। तो प्रेरणा की क्या जरूरत है? तो सबसे पहले है टू एक्सेल लर्निंग, अधिगम को बढ़ाने के लिए, अधिगम को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? अधिगम को बढ़ाना। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? टू मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुशासन बनाना, व्यक्ति लगातार काम करे, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रेरणा मेंटेन करें। थर्ड क्या है? टू गिव गाइडेंस, निर्देशन देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है, मोटिवेशन की आवश्यकता है, निर्देशन के लिए। और ये सब के सब हेडिंग्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं? आगे इनलार्ज करेंगे, ठीक है ना। 4 टू बी सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस के लिए। और इसमें क्या हो जाएगा कि अपने आप में सेल्फ डिपेंड होने के लिए, टू बी सेल्फ डिपेंड कर लो, टू बी सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। ओके, एंड 5 नंबर टू develop social and political qualities, सामाजिक और राजनैतिक गुणों के विकास के लिए। क्लियर? अब इसमें से क्या नहीं समझ में आ रहा है? अगर किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट कर रहे हैं तो मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे और टॉपिक हैं। टू जैसे नेक्स्ट है टू क्रिएट इंटरेस्ट, व्यक्ति का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, रुचि जगाने के लिए, ठीक है ना। टू डेवलप पर्सनैलिटी,
LOV, डेवलप पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व निर्माण के लिए। एंड लास्ट आप कह सकते हैं टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, एक सफल जीवन जीने के लिए। क्लियर? इतनी सारी चीज़ों के लिए हमें प्रेरणा की ज़रूरत है और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बहुत सारे काम करने होंगे और इसके लिए ही प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से मोटिवेशन हमारा पूरा हो जाता है और